हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एच क्रॉस फिजिक्स। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से। टॉपिक वेलोसिटी सेलेक्टर। एक ऐसा सेटअप होता है जिस सेटअप के थ्रू हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके पास एक प्रोजेक्टर है और जिस प्रोजेक्टर से बहुत सारे अलग अलग वेलोसिटीज़ के जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर प्रोटॉन्स हो, वो चार्ज पार्टिकल इमिट कर रहे हैं। तो इस सेटअप के थ्रू अगर हम उस चार्ज पार्टिकल को इमिट करेंगे तो इस सेटअप से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का ही चार्ज पार्टिकल बाहर निकलता है। दैट मीन्स हम इस पर्टिकुलर सेटअप से फिल्टर कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर चार्ज वेलोसिटी को। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ हेमंत पात्रा एंड दिस इज योर चैनल एच क्रॉस फिजिक्स। क्या आप जानते हैं हम एक ऐसा पर्टिकुलर सेटअप को बना सकते हैं जिस पर्टिकुलर सेटअप के थ्रू हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का ही चार्ज पार्टिकल को इमिट कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक सेटअप है। ये सेटअप के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारे पास ये वाला एक साउथ पोल है और ये एक नॉर्थ पोल है। ये दो मैग्नेट है। इन मैग्नेट को यहाँ पे ये हाफ पार्ट को ही दिखाया गया है, आगे नॉर्थ पोल के लिए ड्रॉ नहीं किया गया है। जस्ट हम इसे एज अ साउथ पोल और इसे एज अ नॉर्थ पोल हम दो मैग्नेट को एक दूसरे के आसपास पे रखे हैं। ओके, और बीच पे एक सेटअप है और इस बीच पे जो सेटअप है, ये आपको जो सेटअप दिख रहा है, ये सेटअप, ठीक है, ये सेटअप ये ऊपर का पार्ट है और ये वाला सेटअप का नीचे का पार्ट है। दैट मीन्स इस सेटअप के बीच में यहाँ पे दो प्लेट को रखा गया है, अप साइड एंड डाउन साइड। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल आ रही हैं कुछ इस तरह से। और ये जो प्लेट रखा गया है कुछ ऐसे। ओके, ये जो प्लेट रखा गया है, इन प्लेट के बीच पे अप साइड पे और डाउन साइड पे, इन दोनों प्लेट पे ये वाला पार्ट और ये पार्ट, इस पे हम चार्जेस को फ्लो कर रहे हैं। दैट मीन्स अप साइड पे हम अप साइड वाले प्लेट को हमने अटैच किया है नेगेटिव टर्मिनल से, डाउन साइड वाले प्लेट को, दैट मीन्स ये वाला जो प्लेट है इसको हमने अटैच किया है पॉजिटिव टर्मिनल से। तो सारा पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के सरफेस पे यहाँ पे जमा होगा और सारा नेगेटिव चार्ज इस प्लेट की सरफेस पे, इस अपर सरफेस पे ये जमा होगा। तो आफ्टर दैट क्या होगा, हमें यहाँ से ऑलरेडी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल का डायरेक्शन दिखा रहा है। और यहाँ पे इस लोअर प्लेट से अपर प्लेट, यहाँ पे चूँकि पॉजिटिव चार्ज जमा हो रहा है और यहाँ पे चूँकि नेगेटिव चार्ज जमा हो रहा है, तो एक हमें डायरेक्शन मिलेगा कुछ ऐसा। ओके, तो ये डायरेक्शन डाउन टू अपवर्ड होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब हम यहाँ पे इस जगह पे हमने कोई इमिटर रखा है, दैट मीन्स एक प्रोजेक्टर है जिसपे जो पार्टिकल्स हैं, जिस पार्टिकल का पर्टिकुलर वेलोसिटी हमें चाहिए उस वहाँ से वो पार्टिकल्स क्या हो रहा है, वो इमिट हो रहा है, इस तरह से वो इमिट हो रहा है। तो हम ये देखेंगे इस जगह पे, हम ये देखेंगे कि मान लीजिए कि कोई पार्टिकल v0 वेलोसिटी से ही इमिट कर रहा है, ठीक है। ये जिन पार्टिकल का वेलोसिटी v0 से ज़्यादा होगा वो पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे टुवर्ड्स लोअर प्लेट। जिन पार्टिकल का वेलोसिटी एंड जिन पार्टिकल का वेलोसिटी v0 से कम होगा वो पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे टुवर्ड्स द अपर प्लेट। तो ये कैसा होगा, ये पार्टिकल जो v0 वेलोसिटी से बाहर की ओर निकल रहा है, मान लेते ये पार्टिकल अभी बाहर नहीं निकला, इस कंडीशन में यहाँ पे ये वाला पोजीशन को हम यहाँ दिखा रहे हैं। मान लीजिए इस पोजीशन पे अभी ये वाला वेलोसिटी वाला पार्टिकल है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा v0, और इस तरफ से जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ये होगा इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा। और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल है, तो उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ओके, ये तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स इंड्यूस होगा वो फोर्स होगा
चार्ज के मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, तो यहाँ से अगर आप ये डायरेक्शन आप मैग्नेटिक फील्ड का ले रहे हो, ये वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, यहाँ से जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक फोर्स मिलेगा, जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स का। इसका जो रिजल्टेंट क्या होगा, ये रिजल्टेंट होगा क्यू वी बी, क्यू वी बी, ठीक है। ये क्यू वी बी कैसे होगा, देखिए हमें पता, चलिए मान लेते हैं कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पे इंटर कर रहा, ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स इंड्यूस्ड होगा उस चार्ज पार्टिकल के द्वारा, वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज v क्रॉस b। v क्रॉस b का मतलब ये है कि ये दोनों के बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री है। दैट मीन्स ये क्रॉस प्रोडक्ट है जो कंटेन करेगा साइन थीटा, ठीक है। तो f का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा जब हम 90 डिग्री रखेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा f का जो मैग्नीट्यूड है वो f क्यू बी वी। तो इसी रिजल्ट को हमने यहाँ लिखा। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिपेंड कर रहा वेलोसिटी पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जिस वेलोसिटी का पार्टिकल, ये वेलोसिटी का पार्टिकल ज़्यादा होगा, ओके, ज़्यादा होगा v वेलोसिटी से, जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है, जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी का पार्टिकल है उस वेलोसिटी से ज़्यादा अगर होता है तो वो उसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है v पे। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते ही वो ऑब्जर्व होगा या फिर डिफ्लेक्ट होगा, जो लोअर प्लेट है उस लोअर प्लेट की तरफ वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस लोअर प्लेट की तरफ वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जिस पार्टिकल का वेलोसिटी v0 वेलोसिटी से कम है, अब वेलोसिटी v0 से कम है, तो वेलोसिटी v0 से कम है तो उस पार्टिकल का, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, जिसकी वजह से वो पार्टिकल अपर प्लेट की तरफ वो एब्जॉर्ब होगा या फिर डिफ्लेक्ट होगा। तो इसी तरह से हमें देखिए, मान लेते हैं कि जो पर्टिकुलर वेलोसिटी हमें चाहिए वो वेलोसिटी का पार्टिकल किसके इक्वल होना चाहिए, v0 के इक्वल होना चाहिए, तभी हमें रिजल्ट मिलेगा। तो ये कंडीशन कब आएगा, ये कंडीशन तभी आएगा जब मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों इक्वल होगा उस पार्टिकल के लिए, इस वेलोसिटी के पार्टिकल के लिए। तो इसका रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं, क्यू v0, चूँकि हम इसकी बात कर रहे हैं, v0 b, और ये हमारे पास है क्यू ई, यहाँ से क्यू क्यू कैंसिल, और जो v0 है दैट वुड बी इक्वल टू ई अपॉन बी। जिस पार्टिकल का वेलोसिटी इस रेशियो को इक्वल होगा वो पार्टिकल ही यहाँ से डिफ्लेक्ट करेगा।